लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। दुनिया आपसे क्या बोलती है, इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। मुझे iPhone 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना, ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टाइम, मैं आपको बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। इट इज द 4th डायमेंशन इन फिजिक्स, इतना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने समय को, टाइम को 4थे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है और आप अपनी जिंदगी में समय की बिल्कुल कदर नहीं करते हो। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि बच्चों आपके पास टाइम कम है, बात यह है कि आप उस टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, उस टाइम की आप वैल्यू ही नहीं समझते हो। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा, कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो और यही कारण है कि बाद में आप बोलते हो कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। समय है आपके पास, समय का सही से आप उपयोग नहीं करते हो। मैं अभी जब भी विद्यापीठ में जाता हूँ, वहां भी बच्चों से बात करता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। ये सभी बच्चों का होता है। और बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है, इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है। दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। मैं इस बैच में आपको एक चीज बोलता हूं, अभी आपके पास कॉपी पेन है, मोबाइल तो होगा, आसपास एक कॉपी पेन है। आप एक काम करो, आज अभी इस सेशन के अंदर एक काम करो, आप अपने पास एक कॉपी या एक पेपर होगा आपके पास और एक पेन ले लो, ठीक है? ले लिया सबने? कॉपी, पेपर, पेन, जो भी है आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हो, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो। वो 10 चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का समय लो और वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहाँ पे लिखो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, जो भी आप चाहते हो। देखो, इस जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आप संतुष्ट रहो और आप खुश रहो जीवन से। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग से मैं मिलता हूँ, अमीर लोग को मैं देखता हूँ और मैंने देखा है कि वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इतना सब पाके भी अगर जीवन में आप खुश नहीं हो, आपकी सेहत नहीं अच्छी है, आपको बीपी, हार्ट की बीमारियां, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, हाइपरटेंशन, तो क्या फायदा यार ऐसी सक्सेस का भी? तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज से आपको खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। आपके लिए वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आप अभी पेपर पे लिख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपना समय लो, 10। मुझे iPhone 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। आपको जो भी लगता है, आपके लिए 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अभी पेपर में लिख लो। हाँ, किसी के लिए IIT हो सकता है, किसी के लिए नीट की परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज़्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फ़ोन खरीदना, किसी के लिए किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं
और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं। हर किसी की अपनी इच्छा है, जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो, झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूं, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला है। ये आपका एकदम पर्सनल पेपर है, एकदम पर्सनल पेपर है। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग के अंदर, जिसमें झांक कर कोई नहीं देख पाता, ये वैसा पेपर है। सच्चाई से, एकदम ऑनेस्टी से इस पेपर पे 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। Satisfied life is better than a successful life. No, it's not true. A satisfied life is a successful life. जो खुश है, संतुष्ट है, वैसे तो कहा जाता है कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी हंग्री, है ना? ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर नॉलेज, मोर विजडम इन दिस वर्ल्ड। ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर सिंपैथी एंड मोर एम्पैथी टुवर्ड दोज पीपल हु हैव not achieved that much financial success in life. But being happy is being successful. That's all. That's the end of all debate. खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, माँ बाप से प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये छोटी सी जिंदगी है। फंस जाते हैं हम लोग नकली दुनिया के चक्कर में। आज आप देखो, आपको अपना फोन क्यों खराब लगता है, आपको अपना फोन क्यों इतना कीमती नहीं लगता? क्योंकि किसी आपके दोस्त के पास उससे अच्छा फोन होता है। तो ये कंपैरिजन का फैक्टर है। हम अधिकतर चीजें जो जीवन में चाहते हैं ना, उसकी हमें असल में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिकतर चीजें हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फायदा? आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे, तो सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा। लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देखने लगेगा कि यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर वो आपके माँ बाप पे आ जाएगा, या तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। लिख लिया है? 10 पॉइंट लिख लिया आपने? अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहां गारंटी से बता रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहां तक आते आते आपके पास अब यहां पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं होंगी। बस अब आप पॉइंट भरने के लिए 10 पॉइंट कर रहे होगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.